शुक्र एक ऐसा ग्रह जो आसमान में सबसे बड़ा तारा है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर खूब चमक है। आपको पता है आपके जीवन में शुक्र क्या करता है? आपके जीवन में शुक्र खुशियां देने का काम करता है। शुक्र आपके जीवन में रोशनी लेकर आता है, चमक लेकर आता है। शुक्र जो है अगर वो आपका अच्छा है तो जीवन में प्यार मिलेगा, और अगर शुक्र आपके जीवन में अच्छा नहीं है तो दुत्कार मिलेगा। तो शुक्र का बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। शुक्र जो है वो रोमांटिक लाइफ है। शुक्र जो है बढ़िया कपड़े है, बढ़िया खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है। शुक्र पैसा है, और बिना पैसे की ये दुनिया जीरो है। तो अब ये 25 अगस्त से जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, कन्या राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि है, मित्र हैं बुध शुक्र के, तो आपको शुक्र जीरो देने वाले हैं, या आपकी जो बैंक बैलेंस है उसमें जो लाख रुपए है उसको 10 लाख बनाने वाले हैं या करोड़ बनाने वाले हैं। यही मैं आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में। 25 अगस्त से शुक्र का परिवर्तन होगा, कन्या राशि में जाएंगे। वहाँ पर केतु पहले से बैठे हैं। केतु को तो आप जानते हैं, केतु जो है वो भ्रम का कारक ग्रह है। केतु क्या है? कंफ्यूजन है। अब आपकी ज़िंदगी में केतु कितना कंफ्यूजन लेकर आ रहे हैं ये मैं बताऊं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो चैनल से जुड़िए जरूर। केतु और शुक्र का जो मिलन है ना, वो थोड़ी सी परेशानी देता है। वो भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो भ्रम में जो व्यक्ति फंस जाता है तो वो वास्तविकता को कबूलता नहीं है, वो भ्रम में फंसता चला जाता है। और जब उसे पता चलता है कि वो भैया फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और तब तक वो बेचारा फंस चुका होता है। फिर उसके बाद निकलने के रास्ते कम होते हैं या बहुत मेहनत होती है। शुक्र भोगी है, केतु योगी है। शुक्र जो है वो कहता है कि भैया मुझे तो आराम चाहिए, मुझे तो जीवन की हर लग्जरी चाहिए, मुझे तो एसी में बैठना पसंद है, मैं तो बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, मैं तो बढ़िया कपड़े पहनूंगा ब्रांडेड, मैं तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। शुक्र तो यही है, शुक्र तो चमक धमक है। और केतु जो है ना वो बिल्कुल ही मोक्ष है, वो बिल्कुल ही कहते हैं हिमालय पर जाके तपस्या करनी, 2 कपड़े पे निकल गए। दोनों में कितना अंतर है ना? एक बेचारा चकाचौंध में फंसा हुआ है शुक्र, और दूसरा बिल्कुल कहते हैं योगी बन गया। तो एक भोगी है और एक योगी है। अब इन भोगी और योगी का मिलन हो रहा है 5वें घर में। तो आपके भौतिक सुखों में थोड़ी सी कमी यहाँ पर हो सकती है, यानी कि आप थोड़ा सा चीज़ों को शायद एंजॉय ना करें। 5वें घर में इसका युति होने का होना, इन दोनों ग्रहों का होना वैसे बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं देगा। आप लकी हैं, आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्न के भी स्वामी है आपकी कुंडली में, और जो शुक्र हैं वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी कि केतु का समर्थन शुक्र को मिल जाएगा, शुक्र को केतु सपोर्ट कर देंगे पंचम भाव में। लेकिन सार्वजनिक बोलने में जो होता है ना, जैसे आपको कहीं किसी मीटिंग में या किसी ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोलना है, तो ये बहुत अच्छा, आप बिल्कुल खुल के बोलेंगे, बेहिचक बोलेंगे। आपको नेता वेता हैं तो भैया आप खुल के बोलने वाले हैं। आपकी जो पढ़ाई लिखाई, आपकी जो शिक्षा है, उसके प्रति आप जागरूक हो जाएंगे, आपकी प्रतिभा, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी यहाँ पर। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया। पंचम भाव में ये दोनों ग्रह जब बैठेंगे तो आपको रोमांटिक विचार देने वाले हैं। अब केतु ना शुक्र के साथ मिल जाएंगे, वो आपको रोमांटिक विचार देंगे। यहाँ पर गीत, संगीत, कला, सोशल मीडिया, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना, ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, इन सबको सीखने की आपके अंदर रुचि जागृत कर देंगे यहाँ पर। अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो आप और अच्छे से सीखेंगे, आप नहीं हैं तो आप थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर सकते हैं या गुनगुना सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी जो गीत संगीत से जुड़ी है। जुड़वा संतान का भी योग बनता है यहाँ पर। अगर इस समय में महिलाएं कंसीव करती हैं तो जुड़वा संतान के योग बनेंगे। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में छाए हुए लोगों के लिए और अच्छा, जो पहले से हिट हैं वो और हिट होने वाले हैं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन गर्भवती महिलाएं
बहुत ध्यान अपना रखें। यहाँ पर उनको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी अपनी सेहत की और अपने पेट में पल रहे बच्चे की। आप इस समय में बहुत सावधानी पूर्वक रहें तो आप कंसीव करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सावधानियां नहीं रख सकते तो कंसीव मत करिएगा। सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। आपका जीवन जो है वो सामान्य से बेहतर होगा। शेयर मार्केट से भी कुछ लाभ हो सकता है। आपका दिल किसी पर आ सकता है। बेहद चंचल और कामुक यहाँ पर आप हो सकते हैं। युवा दिल के हो सकते हैं, दिल फेक आशिक हो सकते हैं। अगर आपने लापरवाही की तो व्यापार में हानि होगी। जब भी किसी से बात करें तो अपने शब्दों को स्पष्ट तरीके से बोले। गोल मोल की बात ना करें, आधी बात ना करें, आधी अधूरी बात ना करें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सब नहीं। जो बोलना है स्पष्ट सही एक लाइन में बोलिए, ताकि सामने वाले को बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे। अपने शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट बोलिए, गोल मोल बातें मत करिए। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ना गोल मोल बातें कर रहा है या इसको बात ही नहीं करनी आती। वो भांप लेगा कि भाई इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या ये झूठ बोल रहा है, फिर आपका काम बिगड़ जाएगा उससे। तो आप बिल्कुल स्पष्ट बोलिए, बेहिचक बोलिए, बिंदास बोलिए। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। गोल मोल बातें मत करिए, आधी अधूरी बातें मत करिए, वरना सामने वाला आपको पकड़ लेगा। लापरवाही में ही धनहानि होगी और इसकी वजह से ही आपके परिवार में दिक्कत हो सकती है। आपके लक में कमी आ सकती है। जितनी लापरवाही आप बरतेंगे बोलने चालने में, आपके बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। अगर आप वासना और विलासिता में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होते हैं तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि अय्याशी में ही पड़े रहें। शादी करने की सोच रहे हैं, शादी के योग्य है तो माता पिता की सहमति से शादी करिएगा। अपनी मर्जी से भी किसी को उठा के मत ले आइएगा, बाद में बहुत पछताएंगे। कई बार यहाँ पर देखा गया है कि हम प्यार में पागल होकर शादी कर लेते हैं और घर पर आके कहते हैं मम्मी हम तुम्हारी बहू ले आए, या पापा हम तुम्हारा दामाद ले आए। बेचारे माँ बाप क्या करें। अब थोड़े दिन तो अच्छा चलेगा, बाद में दिक्कत आएगी। होता क्या है यहाँ पर अक्सर कि लोग आपसे अपने मतलब के लिए शादी कर लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और शादी करने के बाद उनका पर्पस सॉल्व हो गया तो वो विदेश भाग जाए या इधर उधर भाग जाए, या आपको कोई गोली देके निकल जाए कि अब बस अभी हम जा रहे हैं काम के लिए, कल वापस आ जाएंगे। ऐसा मैंने केस देखा है रियल लाइफ में। एक हमारे थे जानने वाले, वो लड़का और लड़की एक शहर में पिछले 4-5 साल से रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में। अब उसको हमने कई बार वार्न किया कि तुम्हें धोखा हो सकता है, लेकिन वो कहे ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो इतने सालों से रिश्ते में बंधे हुए हैं, हम तो पिछले 5-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, धोखे का तो सवाल ही नहीं है। और लिविंग रिलेशनशिप में तो लोग समझते थे कि ये लोग शादीशुदा हैं। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि लड़का उस शहर से 4-5 दिनों के लिए बोला कि मैं कहीं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मैं 2-4 दिनों में वापस आ जाऊँगा। लड़का निकल गया, वो वापस नहीं आया। तो लड़की को चिंता हुई, उसने इधर उधर अपने सोर्सों से, दोस्तों यारों से पता लगाया। तो उनके दोस्त यारों ने कहा अरे वो तो भैया उसकी तो शादी ही इन 4-5 दिनों में। और लड़के ने जब तक लड़की कोई एक्शन लेती, बेचारी क्या करती लड़की, समाज से डर है कि क्या बताएगी किसी को, तो उसने कुछ कर भी नहीं पाए। और लड़का अपना शादी कर लिया उसने और उसको बाय बाय बोल दिया। और वो लड़की बाद में परेशान रही। फिर उसने भी अपने आप को मजबूत किया और आगे अपनी ज़िंदगी को जिया। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना, वो शादी तो आपसे कर लेता है लेकिन मतलब के लिए, और उसके बाद वो निकल लेता है। या तो फिर रिश्तों में बहुत दूरी आ जाती है कि आप खुद ही तलाक ले लेते हैं। चरित्र बढ़िया है तो तरक्की बढ़िया होगी। शादीशुदा है तो पत्नी की सलाह माने, जीवन साथी की सलाह माने। कोई भी काम माता पिता की इच्छा के विरुद्ध में मत करिएगा। गृहस्थ जीवन को संभाल कर रखना होगा। छिपे हुए अंगों को, उपाय बता रहा हूँ, जो आपके छिपे हुए अंग हैं यानी जो आपके प्राइवेट पार्ट है उनको दही से साफ करें। केतु और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो समझदारी पूर्वक आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। और रिश्तों में बहुत मोहब्बत रखिएगा। कोई भ्रम ना हो रिश्ते में, आपके रिश्तों में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। वैसे आपके लिए देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है। कुछ सावधानी अगर आप रख लेते हैं तो शुक्र और केतु की जो युति है और शुक्र का जो परिवर्तन है आपको निराश नहीं करेगा। उपाय मैंने बता दिया। अपने प्राइवेट पार्ट को दही से साफ करें नहाते वक्त। और जीवन में आप और ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आपके पास हमारा नंबर है, स्क्रीन पर ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें।
अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और जीवन में अपने ग्रहों को मजबूत बनाकर ज्योतिष की मदद लेकर आप सफलता के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। राधे राधे।